हाँ तो आओ जरा बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, हमारी 1 1 और 1 2 के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। चलो आओ मेरे साथ। तो एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, शो दैट एफ जो है हमारा फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और ये फंक्शन दे दिया आपको कि अगर ओड फंक्शन लोगे आप, अगर एक्स की वैल्यू ओड लोगे तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, इवन लोगे तो ये बोथ हमारे को प्रूफ करना है 1 1 और ऑन टू दोनों देखना है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इस चीज का। तो देखो मैं क्या कर लेता हूं, पहली केस पहला मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट फॉर 1 1 1 1 के लिए ले लेते हैं, पहले 1 1 के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। तो केस 1 हम लोग ले लेते हैं कि x1 जो है हमारा ओड है और x2 जो है वो हमारा इवन है, ठीक है। तो हम लोग fx1 बराबर fx2 करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं fx1 बराबर fx2। तो x1 ओड है तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, तो x1 प्लस 1 x2 माइनस 1 इवन के लिए ये फंक्शन। अब इसको देखोगे यहाँ पर, इसको ले जाता हूँ, इसको ले जाता हूँ, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है आपका। अब यहाँ पर समझना ये चीज कि क्या ये पॉसिबल है। तो मैं अगर किसी भी एक इवन नंबर और ओड नंबर को लूं, जैसे इवन नंबर मैं ले लेता हूं यहाँ पर 4 और ओड नंबर ले लेता हूं मैं 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ओड नंबर आएगा। क्या कभी 2 आ पाएगा? कोई भी ऐसी वैल्यू पर आप यहाँ चेक करोगे तो कभी भी ये 2 के इक्वल नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अब इसको आगे करेंगे उसके बाद, तो आगे समझते हैं उसके बाद। तो अब देखो आगे क्या कहा है, अगर सेम चीज तो ये केस आपका वैलिड नहीं है। अगर सेम चीज अगर मैं x1, ठीक है ना, केस 2 ले लेता हूं, x1 बराबर में ओड ले लेता हूं, इवन ले लेता हूं, और x2 में ले लेता हूं आपके लिए यहां पर ओड, तो भी ये चीज वैलिड नहीं होगी, इट इज आल्सो रूल्ड आउट। इसको भी आप रूल आउट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि तब भी यही चीज पॉसिबिलिटी आ जाएगी, फिर दोबारा से वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक ही केस वैलिड होगा हमारे पास, क्या, या तो x1 आपका इवन होगा तो x2 भी आपका इवन होगा, ठीक है। अगर दोनों इवन होंगे तो सेम टाइप का फंक्शन हमारा यहाँ डिफाइन हो जाएगा, fx1 बराबर fx2, तो x1 प्लस 1, ठीक है ना, और x2 प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो x1 बराबर x2 आ गया, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा आपका, सिंपल। ऐसे ही केस 3 में, केस 4 ले लेता हूं, x1 इज ओड और x2 इज ओड, तो मतलब इसमें ये सिर्फ या तो दोनों ओड लेने होंगे या दोनों इवन लेने होंगे। इवन ओड लोगे पेयर में तो आपका वो हट जाएगा, वो चीज आपकी वैलिड नहीं होगी। तो केस 4 से अगर यहाँ देखोगे तो आप क्या कहोगे, fx1 बराबर fx2, तो x1 माइनस 1 x1 माइनस x2 माइनस 1, ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पर। तो देखो जरा मेरे साथ, ये कट जाएगा इससे, तो x1 बराबर x2, तो ये 1 1 है और ये भी 1 1 है, तो ये दोनों चीज 1 1 हो गई आपके यहाँ पर, 1 1 की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। अब बात करते हैं हम लोग, क्या हम बात कर रहे हैं कि क्या, अब ये हमारा क्या है, इवन है और ओड है, उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब फॉर रेंज के लिए हम डिफाइन करते हैं, फॉर रेंज, ठीक है। फॉर रेंज के लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि पहले फंक्शन को डिफाइन करके देख लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर है आपका कोडोमेन, कोडोमेन नेचुरल नंबर है। तो हमें अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो हमारे को रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर करनी होगी। तो अगर मैं कंसीडर करूं, यहाँ पे समझना, इफ, यहाँ पर समझो, एक बात कर लेता हूं, इफ x इज, या डोमेन कह लो इस चीज को, इज इवन नंबर, अगर x इवन होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 2r हो जाएगा, ठीक है, तो इवन नंबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं 2r रख देता हूं यहाँ पर, तो हमारा जो fx या y जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 था, तो यहां पर अगर मैंने 2r पुट कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 2r माइनस 1 विच इज ओड। अगर x इवन नंबर है तो y हमारा क्या होगा, ओड नंबर, ये ओड नंबर का तो डेफिनेशन है, ठीक है ना, ओड हो जाएगा। सिमिलरली इफ x इज ओड नंबर, अगर x ओड नंबर होगा दैट मीन्स मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 2r प्लस 1, ऐसे कुछ कंसिडर कर लो। तो अब बताओ fx क्या होगा ओड के लिए,
ओड के लिए हमारा एफ एक्स जो है वो देखो यहाँ पर एक्स प्लस वन है आपका, ठीक है, तो एफ एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर रख दो, तो एफ एक्स टू आर प्लस वन अगर यहाँ निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, टू आर प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू आर प्लस टू, और इसमें से टू कॉमन ले लोगे तो आर प्लस वन, तो ये टू का मल्टीपल हो गया, तो मैं कह सकता हूँ वाई इज इवन नंबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, नेचुरल नंबर आपने पुट करे, नेचुरल नंबर आपकी डोमेन है जिसमें इवन नंबर भी होते हैं और ओड नंबर भी होते हैं, और आपका कोडोमेन भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिसमें इवन और ओड होते हैं। तो आपने जब इवन नंबर पुट करा तो आपके पास ओड आया आंसर, ठीक है, इवन नंबर पुट करा तो ओड आया, और ओड नंबर पुट करा तो इवन आया। तो आपके पास सो रेंज इज ऑल नेचुरल नंबर, रेंज जो होगी वो आपकी पूरी के पूरे नेचुरल नंबर हो जाएगी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो y है वो या रेंज इज इक्वल्स टू, हेंस रेंज इज इक्वल्स टू इट्स कोडोमेन, ये हम यहां पे कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि आपका ऑन टू फंक्शन है, तो आप ये समझ सकते हो, आप ये देख सकते हो।